पाकिस्तान को भिखारिस्तान क्यों कहा? आप ऐसा बताएंगे, क्लियर करेंगे? देखिए, पाकिस्तान को मैंने भिखारिस्तान क्यों कहा, ये मेरे से अच्छा जवाब तो इस बात का जो है वहां के प्रधानमंत्री कटोरा शरीफ दे सकते हैं। प्रधानमंत्री का जो है वर्ड है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। जिस देश का प्रधानमंत्री अपने देश को संबोधित करते हुए ये बोल रहा हो कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो उस देश को अगर मैंने भिखारिस्तान कह दिया तो क्या गलत कह दिया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की उनका कहना था कि उन्होंने जो है पाकिस्तान में जो है लगातार कोऑर्डिनेटेड स्टाइल पे जो है अटैक करा, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के पुलिस स्टेशन, मिलिट्री बेसिस, बैंक्स में हमला करा। और उनका बीएलए का दावा है कि उन्होंने 200 से ज्यादा पाकिस्तानी जो है मिलिट्री पर्सन मारे हैं। जो रेडिकल जो पब्लिक हुई थी, जो लोग थे, वो कहाँ, वो वही तो थे। अब वो क्या भैया, उसने तो वही सिखाया ना अपनी जिंदगी में। तो वही कुछ ने बोला कि नहीं, हम पाकिस्तानियों को बोलते हैं असली इस्लाम सिखाएंगे, हम सरिया कानून लाएंगे। पाकिस्तान ने वहां पे इतनी बर्बरियत की है, इतनी ज्यादा, मतलब कि वो काम करे हैं कि जो आप सोचोगे ना कि मतलब कि एक इंसान कैसे कर सकता है। मतलब कि लोगों में दहशत बैठाने के लिए वहां बच्चों को उठा के है, आदमियों को, जवान छोटे छोटे, मतलब 16 17 साल, 18 साल के कई वीडियो अगर आप इंटरनेट में ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगी। हेली में उठा के उन्हें ऊपर ले गए और हेलीकॉप्टर से, वहां से हेली से नीचे फेंक दिया ताकि लोग देखें गिर के जो लाश फटी है। ईरान को चाहे पाकिस्तान आज कितना ही कह ले कि मुस्लिम ब्रदरहुड है, एकता की बात कर रहे हैं, मुस्लिम एकता की, मुस्लिम उम्मा की बात करें, पर एंड ऑफ द डे पाकिस्तान ईरान की पीठ में छुरा घोपेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय की जय की जय की जय। तो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आर्मी ब्रेड्स पे। इसमें हम बात करेंगे, जैसे आप जानते हैं, नेशनल इंटरेस्ट और जियो पॉलिटिक्स पे। तो आज हमारा विषय है, हम बात करेंगे पाकिस्तान पे। और अभी एक लेटेस्ट न्यूज आई है, वर्ल्ड एआई समिट जो है हो रहा है इंडिया में, जो 16 से स्टार्ट हो चुका है, जिसका इनॉग्रेशन जो है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने करा था। और काफी इंटरेस्टिंग है, देखते हैं इससे क्या निकल के आता है। अब बाकी की अपडेट जो है आपको टाइम टू टाइम मैं इसके हिसाब से देता रहूंगा। फिलहाल अभी जो है बात करते हैं पाकिस्तान के ऊपर, हमारा फेवरेट टॉपिक, फेवरेट विषय भिखारिस्तान, उस पर हम बात करते हैं। तो आपने पाकिस्तान को भिखारिस्तान क्यों कहा? आप ऐसा बताएंगे, क्लियर करेंगे? देखिए, पाकिस्तान को मैंने भिखारिस्तान क्यों कहा, ये मेरे से अच्छा जवाब तो इस बात का जो है वहां के प्रधानमंत्री कटोरा शरीफ दे सकते हैं। कि जो उनका अभी रिसेंटली बयान आया था, उन्होंने अपनी जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि अब मैं अपने आर्मी चीफ के साथ जो है 19 देशों में मांगने के लिए गया था। उनके प्रधानमंत्री का जो है वर्ड है कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। जिस देश का प्रधानमंत्री अपने देश को संबोधित करते हुए ये बोल रहा हो कि बेगर्स कांट बी चूजर्स, तो उस देश को अगर मैंने भिखारिस्तान कह दिया तो क्या गलत कह दिया। ओके, मेरा आपसे एक क्वेश्चन ये है, पाक इज बर्निंग, क्या पाकिस्तान जल रहा है? जी, आप इस पे अपना क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल पाकिस्तान चल रहा है। पाकिस्तान में आप अगर आप पाक मीडिया उठा के देखो, अगर आप थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं जियो पॉलिटिक्स पे, पाक इंडो पाक रिलेशन पे, तो अगर आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि कोई ऐसा दिन नहीं जाता जहां पे पाकिस्तान पे जो है बम धमाके ना होते हो, वहां पे विस्फोट ना होते हो। अभी आप हाल ही में देखेंगे बलूचिस्तान में जो है किस तरीके से मैसिव है जो क्रैकडाउन चल रहा है। अभी बीएलए की रिपोर्ट आई थी, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की, उनका कहना था कि उन्होंने जो है पाकिस्तान में जो है लगातार कोऑर्डिनेटेड स्टाइल पे जो है अटैक करा, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के पुलिस स्टेशन, मिलिट्री बेसिस, बैंक्स में हमला करा। और उनका बीएलए का दावा है कि उन्होंने 200 से ज्यादा पाकिस्तानी जो है मिलिट्री पर्सन मारे हैं। अब और आए दिन कहीं कहीं पे तहरीक तालिबान पाकिस्तान हमला करता है, कहीं पे बलूच लिबरेशन आर्मी हमला कर रही है, वहां पे सिंध लिबरेशन आर्मी अलग से चल रही है। दुनिया भर का, मतलब कि आप जहां उठा के देखो पाकिस्तान का, आप आंख बंद करके मैप में कहीं उंगली डालो, वह वो कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पे जो है बम धमाके ना हो रहे हो, लूटपाट ना हो रही हो। मतलब कि तो बस खाना जंगी होनी बाकी है वहां। ओके, व्हाई पाक इज डूइंग इट? मतलब पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? पाकिस्तान इसलिए, देखिए यहाँ पे ना, पाकिस्तान को अगर आपको समझना है तो आपको पाकिस्तान का माइंडसेट को समझना पड़ेगा। माइंडसेट, पाकिस्तान की बुनियाद क्या है? पाकिस्तान की बुनियाद है इंडिया हेट्रेड, हिंदुस्तान हेट्रेड, हिंदू हेट्रेड पे जो है वो मुल्क बना है। तो उन वहां पे वहां के जो एलिड है, वहां की अशराफिया है, उन्होंने जानबूझ के वहां की जो है आवाम है उसको जाहिल रखा गया है। वहां पाकिस्तान में इतने स्कूल नहीं है जितने मदरसाज हैं। और वहां पे आप देखो ना कि वहां पे इस्लाम के नाम पे
मारना, इंसान को मारना काटना एक आम बात है, जानबूझ के रखा गया है। देखिए आप शिया सुन्नी को काफिर बताते हैं, सुन्नी देवबंदी को देवबंदी, बरेलवी को यहाँ हर तरीके से आपस में लड़ रहे हैं। सबको बताऊं क्या है, सबको जो है अपने आप को बेहतर मुसलमान साबित करना और दूसरे वाले को काफिर साबित करने में लगे हुए। ये आपस में लड़ रहे हैं, आपस में कट रहे हैं। इतनी जाहिल, इतनी रेडिकलाइज अवाम उन्होंने बना दी है। ये स्टार्टिंग हुई थी पाकिस्तान में रेडिकलाइजेशन का, उन्होंने अफगान वार को लेकर उन्होंने स्टार्ट करा। उन्होंने क्या आप देखेंगे, आप पिछले बयान देखेंगे, मोहसिन नकवी का बयान देखेंगे तो उनका कहना है कि उन्होंने अमेरिका के लिए जो है ये डर्टी वर्क करा, और इस डर्टी वर्क को करने के लिए इंसान चाहिए थे। कहां से आए, तो उन्होंने क्या मुशर्रफ के टाइम पे और उससे पहले भी जियाउल हक के टाइम से उन्होंने क्या मदरसा को जो स्टार्ट करा, और धीरे धीरे करके परवेज मुशर्रफ के टाइम तक आते आते ये जो है एक नया ही जो है एक डायमेंशन में चला गया था कि फुल मोड पे रेडिकलाइजेशन चल रहा है। अब वो जिहादी जो उन्होंने तैयार करा, भैया जिस इंसान को आपने केवल ट्रिगर दबाना सिखाया है वो ट्रिगर ही दबाएगा। क्या भाई, अमेरिका ने तो हाथ झाड़े, वो तो चला गया, रूस को बाहर निकालना था, निकल गया, पाक अफगानिस्तान वार जो है खत्म हो गया, अमेरिका ने अपना उठाया चला गया। और वो रेडिकलाइजेशन जो रेडिकल जो पब्लिक हुई थी, जो लोग थे वो कहाँ, वो वही तो थे। अब वो क्या भैया, उसने तो वही सीखा है ना अपनी जिंदगी में। तो वही कुछ ने बोला कि नहीं, हम पाकिस्तानियों को बोले असली इस्लाम सिखाएंगे, हम शरिया कानून लाएंगे। तो कईयों ने पाकिस्तान में उन्होंने ही जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान बनाया। और अगर आप बात करें बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान जो है हमारा, तो फिर आप बलूचिस्तान के बारे में कुछ इसमें कह रहे थे, तो मैं एक क्वेश्चन आपसे और पूछना चाहती हूँ, व्हाट अबाउट बलूचिस्तान? बलूचिस्तान देखिए, बलूचिस्तान एक प्रोविंस है पाकिस्तान का, जो 60% ऑफ लैंड जो है पाकिस्तान का जो है बलूचिस्तान के पास है। और आप बलूचिस्तान का अगर आप इतिहास देखेंगे तो वो बलूचिस्तान का इतिहास पाकिस्तान की उत्पत्ति से पहले से है। और जब वो पाकिस्तान अलग हुआ था तो उस टाइम पे बलूचिस्तान जो था वो पाकिस्तान से मिलना नहीं चाहता था, और पाकिस्तान द्वारा उस लैंड को ऑक्युपाई कर लिया गया। और तब से लेके आज तक बलूचों की जो है फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो जारी है। पाकिस्तान ने वहां पे इतनी बर्बरियत की है, इतनी ज्यादा मतलब कि वो काम करे हैं कि जो आप सोचोगे ना कि मतलब कि एक इंसान कैसे कर सकता है, मतलब कि लोगों में दहशत बैठाने के लिए वहां बच्चों को उठा के है, आदमियों को, जवान छोटे छोटे मतलब 16 17 साल 18 साल के कई वीडियो अगर आप इंटरनेट में ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगी। हेली में उठा के उन्हें ऊपर ले गए और हेलीकॉप्टर से वहां से हेली से नीचे फेंक दिया ताकि लोग देखें गिर के जो लाश फटी है किस तरीके से लगती है, लोगों में दहशत बैठने का। बलूचिस्तान में ये हाल है कि वहां पे अगर पाक आर्मी किसी को उठा के ले जाती है तो वहां के घर वाले जो है, जैसे हम इंडिया के हिसाब से सोचते थे, हम लोग क्या सोचते हैं कि भैया कि हमारा जो है परिवार वाला हमें दो वापिस कहाँ है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान में लोग जाके पाक आर्मी से बोलते हैं भैया हमारे उसकी लाश दे दो, हमारे बच्चे की लाश दे दो, हमें पता वो जिंदा नहीं है। और स्टेट ऑफ डिनाइल का तो ये वाला हाल है ना, पाकिस्तान का ये वाला हाल है कि वो एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन और भी था, क्या पाकिस्तानी जो स्टेट ऑफ डिनायल, हाँ बिल्कुल, देखो देखिए एक कहा जाता है कि मतलब जो लोग अपने इतिहास से कुछ सीखते नहीं है ना, इतिहास जो है ना बार बार वहीं दोहराया जाता रहता है। वही पाकिस्तान है। आप अगर किसी भी पाकिस्तानी स्टडीज की बुक उठा के देखो, आप पाकिस्तान की कोई भी आप देखोगे ना बुक, तो आप वहां पे पाओगे तो उन्होंने देखा कि वो हर बार वो जीते हैं। यहां तक कि ऑपरेशन सिंदूर भी आप देखोगे तो उनका वो क्या कहना है कि हम जीते हैं 6-0। वो अपनी हार को मान के राजी, क्यों? क्योंकि उन्होंने जानबूझ के अपनी जनता को जाहिर रखा गया है कि उनकी जो है चलती रहे। और पाकिस्तान ऐसा कर इसलिए रहा है ना, इसलिए कर रहा है क्योंकि भैया आसिम मुनीर को अपनी गद्दी चाहिए। वहां पे पाकिस्तान का कोई भी आर्मी चीफ, कोई भी जो है एलिट जो है वो रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में नहीं रहता। उनका एक ही मकसद है, चूसो, जितना लूट सकते हो लूटो। अवाम जितनी जाहिल रहेगी उतना आपकी बातों पे विश्वास करेगी। बस करते रहो, लूटते रहो, जाते रहो, लूटते रहो, जाते रहो, रेडिकल बनाए रखो, जाहिल बनाए रखो। तो स्टेट ऑफ डिनाइल वो हमेशा से ही था, फर्स्ट डे से था। मेरा एक क्वेश्चन और भी था आपसे। हाँ, तो जैसा आपने बलूचिस्तान के बारे में बताया, स्टेट ऑफ डिनाइल के बारे में बताया, मेरा एक क्वेश्चन और भी है आपसे। व्हाट इज द स्पेस वॉरफेयर? व्हाट इज द स्पेस वॉरफेयर? जी देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये पिछले कुछ सालों से इस पे जो है काम चल रहा है। इवन वर्ल्ड के सारी ही मतलब कि टॉप
है कंट्रीज जो है इस पे काम कर रही है। अब स्पेस जो है केवल इसलिए नहीं ले गया है कि आपको डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, आपको मौसम प्रिडिक्शन के लिए है ना कि आप यूज कर रहे हैं, ये ऑलरेडी है। आप हमारे सैटेलाइट यूज करते हैं, हमारे जैसे आपने देखा जीपीएस गाइडेंस बम है जीपीएस लोकेशन है, ट्रैक करनी है, ये सब कुछ स्पेस से सैटेलाइट के थ्रू ही हो पाता है। अभी आपने कुछ टाइम पहले एक खबर सुनी होगी कि इंडिया ने जो है स्पेस में कैपेबिलिटी है कि हम स्पेस में सैटेलाइट्स को जो है डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही जरूरी जो है एक तरीके से मेरे को लगता है कि अगली जो वॉरफेयर जो है, वॉर जो के जो है वो स्पेस से ही होने वाली है। क्योंकि किसी भी नेविगेशन है, आपको चाहे स्पाई करनी हो, चाहे कुछ भी करना हो, है ना, आप स्पेस के थ्रू ही करते हो। आपको देखना है कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ दुश्मन की लोकेशन है, किस तरीके से बंकर है। आप अपने जो बम्स को, मिसाइल्स को गाइड्स करते हैं कि वो प्रिसीशन वहीं गिरे जहां वो गिराना चाहते हैं। वो सब नेविगेशन जो होता है वो सब सैटेलाइट्स के थ्रू होता है। तो डेफिनेटली जो है स्पेस वॉरफेयर जो है वो आने वाले टाइम पे बहुत ही बड़ा रूप लेने वाला है। और आप देख पाएंगे अभी बीच में जिस तरीके से आ रहा था कि सैटेलाइट्स को पुश कर देना, सैटेलाइट जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है इन द सेंस कि वो एक अपने एक पर्टिकुलर उनका एक सर्कल रहता है जिसमें वो घूमते हैं, रेंज में घूमते हैं। अगर किसी भी सैटेलाइट को दूसरी सैटेलाइट द्वारा किसी तरह के द्वारा है उसके है उस सर्कल से आउट कर दिया जाता है तो उसमें काफी सारी दिक्कतें आ जाती है, वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाती है। जैसे आपको कुछ भी करना, आपको ट्रूप्स की मूवमेंट देखनी है, दुश्मन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, तो ये सारी चीजें उससे ही संबंधित है। और डेफिनेटली जो आपने बोला था सैटेलाइट वॉरफेयर, ये तो डेफिनेटली जो है बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते, पर मैं चाहती हूँ कि आप मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। टेल मी अबाउट पाक ईरान के बारे में कुछ कहेंगे, मतलब व्हाट अबाउट पाक ईरान, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में? पाकिस्तान ईरान के रिलेशनशिप के बाद देखिए, पाकिस्तान के बारे में मैं एक बात बता दूं। पाकिस्तान, आज मैं आपके माध्यम से इस बात को कह रहा हूं कि पाकिस्तान डेफिनेटली ईरान की पीठ में खंजर भोंकेगा। भाई चाहे ये ऐसा मैं इसलिए कह सकता हूं, आप पास्ट हिस्ट्री देखिए। जब अफगानिस्तान में आपने देखा था पाकिस्तान का, इन्होंने अमेरिका से पैसा लिया, पाकिस्तान में अमेरिकन ड्रोन बेस बनाए, अफगानिस्तान में हमला करा, वहीं तालिबान को फंडिंग करा, ट्रेनिंग दी, ठीक है। और जब अमेरिकन गए तो पाकिस्तान ने सपोर्ट करा। उसी तरीके से ईरान को, चाहे पाकिस्तान आज कितना ही कह ले कि मुस्लिम ब्रदरहुड है, एकता की बात कर रहे हैं, मुस्लिम एकता की, मुस्लिम उम्मा की बात करें, और एंड ऑफ द डे पाकिस्तान ईरान की पीठ में छुरा घोंपेगा। और अगर अमेरिका पाकिस्तान में हमला करेगा तो उसे मिलिट्री बेस चाहिए होंगे, और वो मिलिट्री बेस पाकिस्तान के अलावा कोई और नहीं देगा। ये काफी लंबा टॉपिक है, इस टॉपिक पे कभी खुल के डिटेल में बात करेंगे। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी एक बलूचिस्तान के बारे में वीडियो मतलब क्लियर ही करके बताएं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो जब भी आप बनाएं, और पाक ईरान के रिलेशन जो भी है उस पे वीडियो बनाएं। हाँ, आप कुछ कह रहे थे, तो ये काफी लंबा विषय है। इस लंबे विषय पे ना, मतलब कि आप एक वीडियो में इस टॉपिक को जो है पूरी तरीके से कवर करना बहुत ही मुश्किल है, संभव नहीं है। इसके लिए कई वीडियो के पार्ट बनाने पड़ेंगे। और रिसेंटली जो हो रहा है उन सब सिनेरियो को देखते हुए, पिछले पास्ट के सिनेरियो को देखते हुए भी एक लंबा वीडियो बनाएंगे। और इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। आप वीडियो खत्म करने से पहले मेरा एक आपसे पर्सनल क्वेश्चन है। जो आपने ये टी शर्ट पहन रखी है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग, वैसे ये टी शर्ट ज्यादा जल्दी लोगों को मिलती नहीं है, आपको कहाँ से कैसे मिली? मैं निम का स्टूडेंट रहा हूँ ऑलरेडी, और मैं, जैसा आप जानते हैं कि जो नहीं जानते दर्शक, मैं ऑलरेडी माउंटेनर हूँ। क्लाइंबिंग करना मेरा पैशन है, एडवेंचरस में हूँ, दैट्स इट। तो इसीलिए जो है, और बाकी इसके अलावा इसी वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं और आगे मिलेंगे, आपसे आगे बात करेंगे इसी जियो पॉलिटिक्स पे। प्लीज अपना सपोर्ट बनाइए, क्योंकि ये चैनल जो है केवल आपके सहयोग और आपके सपोर्ट से ही चल सकता है। मुझे आपके सहयोग और आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। कृपया करके सपोर्ट बनाए रखिए, अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपनी कीमती राय कमेंट्स के थ्रू इस चैनल पे जरूर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा अपने स्तर पे जितना बेटर हो सके आपको जियो पॉलिटिक्स में और इंडो पाक रिलेशन में अपडेट करता रहूं टाइम टू टाइम, और नेशनल इंटरेस्ट के बारे में बताता रहूं। मैं सबसे, अपने देशवासियों से सबसे अनुरोध करूंगा, एक साथ रहें, मिलके रहें, जुड़ के रहें, तगड़े रहें, खुद भी आगे बढ़े, देश को भी आगे बढ़ाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय की जय की जय की।